हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश के पूर्ण वितरण के दौरान जो ऊर्जा होती है उसकी सदैव हानि होती है तथा ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त करना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। चलिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक गोला है, इस तरीके से एक गोलीय चालक है। इसके ऊपर मान लीजिए कि क्यू आवेश है। इस तरीके से कितना आवेश है? क्यू। और इसकी जो त्रिज्या है इस तरीके से वो मान लीजिए आर है। इसकी सतह पे जो विभव है वो वी मान लीजिए, और इसकी जो धारिता है वो सी मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बराबर सी वी। तो ये पहली चीज आप समझे। तथा इसके पास जो ऊर्जा होगी उसको हम लिख सकते हैं यू बराबर क्यू का वर्ग भागे 2 सी। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो ये मान लीजिए पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। इस तरीके से इसके ऊपर मान लीजिए आवेश Q1 है, इसके ऊपर Q2 है। Q1 आवेश इसका है, इसका त्रिज्या मान लीजिए कि R1 है और इसका त्रिज्या R2 है। इसका विभव मान लीजिए V1 है अभी, और यहाँ पे V2 है विभव। देखिए अभी के लिए जो इसकी ऊर्जा है वो मान लीजिए कि U1 है और इसकी ऊर्जा जो है वो U2 है, और इसकी धारिता मान लीजिए C1 है और इसकी धारिता C2 है। तो यहाँ पे ऊर्जा को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा Q1 का वर्ग भागे 2C1, और यहाँ पे ऊर्जा का मान लिखेंगे तो वो हो जाएगा Q2 का वर्ग भागे 2C2। यहाँ पे हमने एक सूत्र का इस्तेमाल किया है। अगर एक किसी संधारित्र की धारिता C है और उसके ऊपर आवेश Q है तो उसके अंदर संचित जो ऊर्जा होती है वो होता है Q का वर्ग भागे 2C। तो U1 का मान ये लिख लिया, U2 का मान लिख लिया। तो जोड़ने से पहले जो कुल ऊर्जा है U कुल यहां लिख देंगे। जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है U कुल वो है U1 धन U2। ये कितना है? Q1 का वर्ग भागे 2C1 धन Q2 का वर्ग भागे 2C2। इसको समीकरण 1 दे दीजिए नाम। अब हम क्या करते हैं कि तार को बंद करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे तार के बंद करने के बाद की स्थिति बनाते हैं, तो इस तरीके से अवस्था हो जाएगा। अब तार के बंद करने की वजह से दोनों का विभव समान हो जाएगा, वी। जो ये वाला है इसके ऊपर पहले आवेश कितना था? Q1। अब ये मान लीजिए कि हो गया Q1 ऋण Q। मान लीजिए Q आवेश इधर प्रवाहित हुआ, Q आवेश, तो ये इसके ऊपर कितना आवेश हो जाएगा? Q2 धन Q। इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले वाले के ऊपर जो आवेश है Q1 ऋण Q, Q बराबर CV सूत्र से, Q बराबर CV मतलब C1V। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 धन Q, ये बराबर हो जाएगा C2V। अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 और धन Q2, ये कितना हो जाएगा? C1 धन C2 गुणे V। तो यहां से आपको V का मान मिल गया। V बराबर कितना है? Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। इसलिए जो छोटा Q है उसका भी मान लिख सकते हैं, किसी भी एक समीकरण का इस्तेमाल कर लीजिए। तो Q का मान लिख सकते हैं, मान लीजिए इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो Q1 ऋण C1V। तो ये हो जाएगा Q1 ऋण C1 गुणे V। V कितना है? Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2, C1 धन C2। तो यहाँ पे जो छोटा Q है उसका मान लिख सकते हैं Q बराबर, देखिए Q1 C1 धन Q1 C2 ऋण Q1 C1 ऋण Q2 C1, और ये भागे है C1 धन C2। तो यहां से ये जो छोटा Q है उसका मान लिख सकते हैं छोटा Q बराबर, देखिए Q1 C1 से कट गया और ऊपर मिला आपको Q1 C2 ऋण Q2 C1, और नीचे क्या है? C1 धन C2, C1 धन C2। इस तरीके से आपको Q का भी मान पता चल गया। इसलिए जो इसके ऊपर कुल आवेश है उसको हम बोल देते हैं Q1 डैश, और इसको बोल देते हैं Q2 डैश। तो Q1 डैश Q2 डैश का मान लिख सकते हैं यहाँ पे। Q1 डैश कितना है? Q1 ऋण Q, ये कितना आ जाएगा? Q1 C1 धन Q1 C2 ऋण Q1 C2 धन Q2 C1 भागे C1 धन C2। तो Q1 डैश आपको मिल रहा है, Q1 डैश बराबर, ये दोनों कट जाएंगे तो यहां मिला आपको Q1 C1 धन Q2 C1 भागे C1 धन C2। ये कितना आ गया? C1 गुणे Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। अब देखिए इसी तरीके से जब हम Q2 डैश निकालेंगे, Q2 डैश, तो ये मिलेगा C2 गुणे Q1 धन Q2
भागे C1 धन C2। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए इस अवस्था में इसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है वो मान लीजिए कि U1 डैश है और इसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है वो U2 डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम U1 डैश बराबर जो इसके ऊपर आवेश है Q1 डैश का वर्ग भागे 2C1। इस तरीके से U2 डैश का मान लिखेंगे Q2 डैश का वर्ग भागे 2C2। तो U1 डैश का मान लिखा जा सकता है Q1 डैश का वर्ग, यहाँ पे आपको पता है Q1 डैश का मान, यहाँ हो जाएगा C1 का वर्ग गुणे, यहाँ मिलेगा Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2 इसका वर्ग भागे 2C1। और इस तरीके से U2 डैश जो होगा वो मिलेगा C2 का वर्ग गुणे Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2 इसका वर्ग भागे 2C2। यहाँ एक C1 जो है कट जाएगा ऊपर नीचे से और यहाँ एक C2 कट जाएगा ऊपर नीचे से। तो यहाँ पे जो U कुल है इसको बोल देते हैं बाद में जो ऊर्जा है, बाद, इसको U डैश से दर्शा देते हैं, U कुल डैश। ये कितना हो जाएगा U1 डैश धन U2 डैश, कितना है ये हो गया Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2 इसका वर्ग और अंदर है C1 धन C2 भागे 2 जो कि कितना है Q1 धन Q2 इसका वर्ग भागे 2 गुणे C1 धन C2। अब अगर हम यहाँ पे अंतर निकालना चाहें U कुल जोड़ने से पहले का U कुल बाद वाले के साथ, तो वही हो जाएगा यहाँ पे परिवर्तित ऊर्जा डेल्टा U बोल देते हैं। ये हो जाएगा U डैश कुल ऋण U कुल जो कि होगा हमारे पास में Q1 धन Q2 इसका वर्ग भागे 2 C1 धन C2 ऋण हो जाएगा यहाँ पे Q1 का वर्ग भागे 2 C1 धन Q2 का वर्ग भागे 2 C2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें डेल्टा U अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन है वो मिल रहा है इस पूरे पद के बराबर, जो कि दरअसल ऊर्जा की हानि को दर्शाता है। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।